यूनिट 5 ग्रेविटेशन। जो पहला आदमी था जिसने आइडिया लाया था ग्रेविटेशन का वो आइजैक न्यूटन था। एक इवनिंग में 1665 पे जब वो ट्राई कर रहा था सॉल्व करने का मिस्ट्री ऑफ वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अचानक उनके सर पे जो है या उनके पास जो है एक एप्पल गिरा। जब वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो आइडिया ऑफ ग्रेविटी जो है उनकी माइंड पे फ्लैश किया। उनने डिस्कवर किया कि सिर्फ ये कॉज फॉलिंग ऑफ एप्पल, बट ये कॉज जो है जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन और मून, वो भी एक दूसरे को पुल करते हैं। मतलब एप्पल भी अपने आप को पुल करता है, एक दूसरे अपने आप को पुल करता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपने आप को पुल करते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन के ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूड किया था कि फोर्स जो है वो कॉज कर रही थी एप्पल को टू फॉल ऑन द अर्थ, और इसी तरह यही फोर्स जो है वो कीप करती है मून को अर्थ के ऑर्बिट में, इसी नेचर की। देयरफॉर उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, और इसको नेम दिया द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अगर हम डेफिनेशन देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो वो बताती है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। मतलब कि सारी बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और वो डिपेंडेंट होती हैं दोनों के मैसेस पे। मतलब टू बॉडीज़ हैं तो उनके मैसेस पे डिपेंड होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टू सेंटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ टू मैसेज हैं M1 एंड M2, ये दोनों के दोनों अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आप वो F से रिप्रेजेंट करते हो। M1 M2 इनका मैस है। इसी तरह इनके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है वो D से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से। अब हम देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के दोनों का मैसेस पे, और इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द दोनों के डिस्टेंस से, सेंटर से डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। जब हम दोनों कंबाइन करेंगे तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर D स्क्वायर। अब यहाँ जो है जब आप प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हो तो इक्वालिटी आती है, और यहाँ वो इक्वालिटी जो है इक्वालिटी के साथ आपके पास एक कांस्टेंट आता है। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इस यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इट इज़ टू बी नोटेड जब आपके पास मास M1 होता है वो अट्रैक्ट करता है मास M2 को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और विद द फोर्स ऑफ F, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे को मैग्नीट्यूड ऑफ F के साथ ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुल कर रहे होते हैं। इफ़ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन M1 इज कंसिडर्ड एन एक्शन, अगर M1 जो है वो कंसिडर करें आप एक्शन, तो M2 जो है वो रिएक्शन दे रहा है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। दिस एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों का एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, सेम मैग्नीट्यूड पे होता है, सेम नंबर पे होता है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये कंसिस्टेंट है विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो स्टेट करता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन।